बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हें दावत दूंगा, निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद कराओ, तुम्हारे घरों की फिजूल खर्चियां खत्म हो जाएगी, बरकतें मिलेंगी। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और सुन मेरी बहन, जब निकाह आसान होगा तो हमारे पास, देखिए आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, मगर सबसे ज्यादा चिंता हमें किस बात की रहती है कि 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो इनकी शादी कैसे होगी। यही है ना। इसलिए अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, मेरी कौम के नौजवानों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश रातों में उठ उठ करके उन्हीं हाथों को अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी खत्म हो जाएगी। जो अब कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे घर से जाए तो खाली हाथ भेजो। हर आदमी अपनी हैसियत से बढ़ करके अपनी बेटी को देता है, नवाजता है। समझ में आ गई बात। और सुन मेरी बहन, इतनी भारी तादाद में आई हो तो औरतों का भी हक बनता है कि नहीं। अरे देव सुनो भाई, आज हमारी शादियों में जहां बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं, वहां एक बहुत बड़ी वजह बुराई और भी है। वो ये कि अगर पोते की शादी है या नवासे की शादी है तो मियां नानी हो गई है 60 साल की, दादी हो गई है 55 साल की, मगर वाह रे वाह, अगर पोते या नवासे की शादी हो गई है तो हाय नानी और दादी अम्मा तेरा मेकअप, पोता भी शर्मिंदा हो जाता है। आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन करके ये शादियों में शरीक होती हैं। सुन मेरी बहन, जो इस्लाम तुझे मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम तुझे मजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। और सिर्फ मजारों पर जाना ही नाजायज और हराम नहीं है, उस शादी में भी जाना नाजायज और हराम है कि जहां बेपर्दगी होती है। पिछले 2 साल से तवज्जो चाहूंगा, अपने मुल्क में मसला हिजाब का छिड़ा हुआ है, यानी मुसलमान औरतें सर पर जो कपड़ा रख लेती हैं उसे हिजाब कहा जाता है। कर्नाटक में स्कूलों पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती। नतीजा यह हुआ कि मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और ये हमारी गोदी मीडिया ये पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि पर्दा मुसलमानों का आपसी कल्चर है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। इस बहरी गुंगी मीडिया को बता दो कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। कितनी बार? 7 बार आया है लफ्ज़ हिजाब। मगर हम क्या करें, हमारे ही लोग तो अपनी तौहीन कराते हैं। अगर किसी के जेब में 2 रुपया आ गए, अगर पठानपुरवा में 3-4 मंजिला मकान बन गया, या 1000 बीघा सैकड़ों बीघा की खेती आ गई, या कुछ पढ़ लिख गए, तो क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? कहते हैं अम्मा मियां दिल का पर्दा होता है, दिल का, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है। हमारी बेटी तो दिल की बड़ी अच्छी है। अब मैं लोगों को इल्म नबी के इल्म गैब पर शक है और आप अपनी बेटी का दिल देख रहे हैं। आपको मालूम है आपकी बेटी का दिल कैसा है? कि हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। जब मैं बरेली शरीफ में था तो एक साहब बोले, हजरत हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है, घर से रक्शे में हिजाब पहन के जाती है, ऑफिस में जाती है, सीधे घर से वहां से घर आती है। बस हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। अम्मा मियां सुनो, पहले नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम ज़िना की तरफ बढ़ता है। ज़िना से नस्ल खराब होती है, ज़िना से खानदान खराब होते हैं, ज़िना से मुआशरा बिगड़ता है। इसलिए मेरी बहन,
दिल का पर्दा बाद में है, आंखों का पर्दा पहले है। ज़िना की पहली सीढ़ी है बदनजरी, क्योंकि जब नजर भटकती है तब दिल भटकता है, और जब दिल भटकता है तो ये बुरे काम होते हैं। इसलिए मेरी बहन, दिल का भी पर्दा होता है। और ए मेरे मुसलमान भाइयों, क्या आपकी बीवी का दिल मेरी बीवी का दिल, आपकी बेटियों के दिल मेरी बेटी के दिल, आपकी माँ का दिल मेरी माँ का दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हो सकता है? आओ सुनो नबी की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ है। अल्लाह के नबी के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की दो बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर है। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, उनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, जो नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आ रहे हैं, तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आ रहे हैं तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? देहातों में हजरत ये होता है, देहातों में कहा गए भाई मोहम्मद शाह साहब बैठे, देहातों में यह होता है कि अगर किसी आदमी को किसी के घर जाने की जरूरत है तो डायरेक्ट मियां उसके घर में घुस जाते हैं कि कहां गए भाई प्रधान जी, कहां गए ठेकेदार जी, कहां गए हाजी जी और नमाजी जी। मियां सीधे घर में चले जा रहे हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लामी तरीका यह है कि अगर किसी के घर जाना हो, तवज्जो जो बस आखिरी बात, अगर किसी के घर जाना हो तो पहले दरवाजे पर दस्तक दीजिए और बावाज़े बुलंद सलाम कीजिए, फिर सामने से हट जाइए ताकि कोई औरत दरवाजा खोले तो डायरेक्ट उसकी नजर आप पर न पड़े। घर में अंदर से जाने की इजाजत मिले, औरतें पर्दा कर लें तो जा सकते हैं, वरना जायज नहीं है। नबी फरमाते हैं, बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जा करके अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। इसलिए लोगों, दोस्ती यारी घर के दरवाजे के बाहर रखा करो। कितने घर बर्बाद हो गए दूसरों के बैठने की वजह से। इसलिए अपने घरों में पर्दे का एहतमाम कर। और सुन मेरी बहन, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, परेशान ना हो। सुन मेरी बहन, आज हमारी बेसब्री का आलम यह है कि हमारी माँ बहनें कभी मार्केट में टहल रही हैं, कभी 10 मुहर्रम को मेलों में शरीक हो रही हैं, कभी कव्वाली में शरीक हो रही हैं, कभी इधर उधर जा रही हैं। सुन मेरी बहन, और आलम यह है हमारी माँ बहनों की बेपर्दगी का। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, तो हम देखते हैं कि बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, माँ अलग रो रही है। यानी एक जनाजा तो ये लेटा हुआ है और 2-4 बेहयाई के जनाजे इधर निकले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं और मियाँ रो रही हैं। बेसब्री का आलम है। यह हमारी बहनों की आम आदतें होती हैं। पड़ोस वाली औरतें अलग रो रही हैं, रिश्तेदारों की औरतें अलग रो रही हैं। सुन मेरी बहन, अपने नबी की सहाबिया का जिक्र, मेरे नबी की एक खातून सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए, वहीं पर कत्ल कर दिए गए। जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो फिर पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ, इस्लामी वकार के साथ हुजूर की खिदमत में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ जब सहाबा ने देखा तो उनसे रहा न गया। सहाबा बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश
पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हज़रत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती है ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, खाया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। ये है एक नबी की साहबिया के जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और इस हालत में भी उसने पर्दा कर रखा है। लाज रख ले मेरी बहन हमारी, आज हमें तेरी गोद से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए। और पिछले 2 साल से हजरत मैं कर्नाटक गया था सन 2000 जनवरी सन 2023 में। उस वक्त वहां किसी और पार्टी की हुकूमत थी। मैं उनसे कह करके आया था कि लोगों हिजाब का मैटर वहीं से उठा था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे तकरीर की, जिसमें 1 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर तकरीर की। दिल खुश हुए लोगों के। और मैंने कहा कर्नाटक वालों, एक वक्त वो भी आएगा कि इंशाल्लाह मैं अपनी जिंदगी में आऊंगा और जिन स्कूलों के बोर्ड पर गेट पर बोर्ड लगे हुए हैं कि हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकती, उन्हीं स्कूलों पर इंशाल्लाह एक दिन वो बोर्ड लगेंगे कि हिजाब पहन करके हमारे यहाँ स्कूल में बच्चियां पढ़ सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसी फरवरी में मैं गया वहां, सत्ता बदली और जो मंत्री सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे जलील फरमा दिया, इलेक्शन हार गया। बस यही तो आपसे कह रहा हूं मुसलमान, घबराओ नहीं, ये बादल हैं, छट जाएंगे, इस्लाम को उजाला शुभ हो गया तक बाकी रहेगा। मुसलमान तू अपना रास्ता सीधा रख, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम साहब। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। घबराओ नहीं, फिक्र न करो, वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही मुअज़्ज़ज़ रहोगे। शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ। आखिरी जुमला, इजाजत है मोरिज़वान साहब, इजाजत है? आखिरी बात कह रहा हूं, याद रखिए हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें हमसे बदसन हो गई हैं। अब वो हमारा कुरान नहीं पढ़ती, हमारी हदीस नहीं पढ़ती, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। एक जमाना वो था, अशरफ बिलाली साहब, एक जमाना वो था कि लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तो देगा। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये मुसलमान है, ये मर तो जाएगा मगर धोखा नहीं देगा। आज जितने झूठे हैं वो मुसलमानों में, जितने शराबी कबाबी ज्यादा है वो मुसलमानों में। रात के 12-12 बजे तक तुम्हारे घरों में फिल्मी ड्रामे देखे जाते हैं, तुम कहां से सरकरी करोगे? जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह तक 10 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं। याद रखिए, अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, लोग हदीस नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें दावा दूंगा, तुम चलते फिरते इस्लाम बन जाओ, चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। अगर तुम खड़े हो और मस्जिद से आवाज आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुसलमान का सर इधर उधर नहीं झुकता, मुसलमान का सर सिर्फ एक अल्लाह के लिए झुकता है। ऐसे बन जाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर
मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम खेत में मजदूरी करने गए हो और तुम्हारे साथ दूसरे धर्म के लोग भी हैं तो उनका ऐसा एतमाद हासिल कर लो, उनके सामने कभी झूठ न बोलो, उन्हें कभी गाली न बको, खाना खाओ तो उन्हें भी शरीक करो, प्यार से बोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा हो।